सोम का पानी में मिलाना। सोम कूट कर उसका रस निकालते हैं और उसमें पानी मिलाकर उसे छानते हैं। इस विषय के वर्णन आगे के मंत्रों में है। हे सोम, बर्तन में रखे हुए पानी में मिलकर हमारे कल्याण के लिए छनता जा। हे सोम, धन के चारों समुद्रों को हमारे लिए चारों ओर से लाकर छनता जा। पानी में मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किया जाता है। सोम रस छाना जाता है। सोम को पानी में मिलाने के बाद उसे छाना जाता है। ये शीघ्र गति करने वाले सोमरस छाननी से छाने जाते हैं। हे सोम, बुद्धिमान याजकों के द्वारा शुद्ध किया जाने वाला तू हमारे अन्न के लिए छनता जा। अनेक शक्तियों से तेजस्वी दिखने वाला, देवों को देने के लिए छनता हुआ हित का करने वाला सोम इंद्र के पास जावे। बुद्धिमान याजक आनंद बढ़ाने वाले सोम रसों को जल के बर्तन के ऊपर रखी हुई छलनी से आनंद और उत्साह बढ़ाने के लिए छानते हैं। शुद्ध किया जाने वाला तेजस्वी सोम राजा बड़े जल युक्त कलश में धारा से मित्र और वरुण के लिए छाना जाता है। ऋतुजों द्वारा तैयार किया जाने वाला, वर्णन के योग्य और ज्ञान बढ़ाने वाला वह दिव्य सोमरस जलों में मिलाकर छाना जाता है। सोमरस छनकर पानी में गिरता है। उस समय त्रिष्टुप छंद के मंत्र सोम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार सोमरस पानी में मिलाकर छाना जाता है। छानने के बाद उसमें दूध मिलाया जाता है और पिया जाता है। सोमरस को गाय के दूध में मिलाना। इस विषय में आगे के मंत्र देखें। तेजस्वी सोमरस गाय के दूध में मिलाए जाते हैं। दुधारू गायें सोम की इच्छा करती हैं। अपना दूध सोमरस में मिलाया जाए ऐसी इच्छा करती हैं। दूध में मिलाकर सोम छाना जाता है। दुधारू गायें रमाती हैं और हरे रंग का सोम शब्द करते हुए कलश में जाता है। इस प्रकार सोम का वर्णन इस अध्याय में है। इस वर्णन में देवताओं का जो गुण वर्णन है उन्हें साधक अपने अंदर लावें और बढ़ावें और देवत्व प्राप्त करके यशस्वी बने। सुभाषित। सब सौभाग्य धन प्राप्त करने के लिए वे आगे जाते हैं। बल बढ़ाने वाले और बहुत से पापों का नाश करने वाले पुत्र पौत्रों के लिए उत्तम गाय व घोड़े मिलें, इसलिए अपने आप यत्न करते हैं। गायों के लिए और हमारे लिए श्रेष्ठ धन और अन्न प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। मनुष्यों में शुद्ध होने वाला राजा अपनी बुद्धि से उच्च मार्ग से जाने की कोशिश करता है। देवत्व प्राप्त करने के लिए शत्रु को हराने की शक्ति हमारे तेज बढ़ाने के लिए हमें भरपूर दें। 100 गायों से युक्त गाय का पोषण करने वाले तथा उत्तम घोड़ों वाले भाग्य हमें दे। अनेक धनों के धारण करने वाले सुंदर ऐसे तुझे उत्तम कर्म करके प्राप्त करने की इच्छा हम करते हैं। जिसने अपने प्रभावी शत्रु नष्ट किए हैं, ऐसे प्रशंसनीय और अनेक महत्व के कार्य करने वाले, आनंद देने वाले, शत्रु के सैकड़ों नगरों को तोड़ने वाले वीर से हम धन मांगते हैं। हे उत्तम कर्म करने वाले, धन के पास जाने वाले, तेरे समान राजा को कर्म करने में दुख न मानने वाले मनुष्य लाए हैं। विशेष ज्ञानी और इष्ट की सिद्धि करने वाला अपनी शक्ति को प्रयोग में लाकर श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। सत्य के संरक्षण करने वाले, अपनी दृष्टि से देखने वाले, सबों के बीच में साधारण तौर से रहने वाले तेज हमें प्राप्त हों। लोगों में श्रेष्ठ बल पैदा कर, अनेक शक्तियों से तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहने वाला ही हितकारक होता है। दूरदर्शी, घर का स्वामी, तरुण, आगे रहने वाला प्रज्वलित किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया जाता है। जो तेरी पूजा करता है उसका तू रक्षक हो। जो अग्नि की आराधना करता है उसे सुखी कर। पवित्र बल से युक्त मित्र और शत्रु को दूर करने वाले वरुण को मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ। वे घृत अर्थात पौष्टिक पदार्थ प्राप्त करने वाली बुद्धि को बढ़ाते हैं। पवित्र कार्य करने वाले बल और शत्रु को दूर करने के सामर्थ्य जहाँ होते हैं वहाँ पोषण करने वाले पदार्थ भी रहते हैं। सत्य बढ़ाने वाले, सत्य को स्पर्श करने वाले सत्य से ही महान कार्य करते हैं। अनेक कार्य करने वाले, अनेक स्थानों में रहने वाले उत्तम कार्य करने के बल को धारण करते हैं। आनंदित और तेजस्वी वीर, न डरने
वाले वीर के साथ मिल गया है। शत्रु के मजबूत किलों को तोड़ने वाले तेजस्वी वीरों ने शत्रुओं द्वारा चुराकर ले जाई गई और गुहा में छिपाकर रखी गई गायों को प्राप्त किया। उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमों की स्तुति होती है। वे दुख नहीं देते। वे बलवान वीर शत्रु के नाश करने वाले हैं। उनको हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार के इस संग्राम में हमें वे सुखी करते हैं। आर्यों के कल्याण के लिए तुम शत्रुओं को मारो। तुम सज्जनों के पालन करने वाले हो, इसलिए नीचों को मारकर दूर करो। सब द्वेष करने वाले शत्रुओं का नाश करो। वांग्मय का संवर्धन कर, बहुत से उत्तम कर्म करने में समर्थ बुद्धि को उत्पन्न कर। हे बलवान वीर, सामर्थ्य युक्त महात्म से और बल से तू सब कार्य पूर्ण करता है। हे बलवान धनवान वज्रधारी वीर, गायों से भरी हुई गौशाला में विलक्षण प्रकार के संरक्षण के साधनों से हमारा रक्षण कर। हे ज्ञानी और धनवान इंद्र, तेरे पास से शत्रु के नाश करने वाले, सोने के समान चमकने वाले, गायों के साथ रहने वाले धन शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हैं। दुख से पार हो जाने वाला वीर विशाल और उत्तम बुद्धि से बल प्राप्त करने की इच्छा करता है। धनों के दान करने वालों की निंदा करना अच्छा नहीं। उस निंदक को धन नहीं मिलता। मुझ जैसों को देने योग्य धन को मुझसे शक्तिशाली ही प्राप्त कर सकते हैं। दुधारू गायें दूध दूहने के समय रमाती हैं। ज्ञानी सत्य की बड़ी माताएं एक दिन के बच्चे को नहलाती हैं। धन हमें चारों ओर से लाकर दे। वाणी का स्वामी विद्वान सब सामर्थ्यों का स्वामी हो तो पूज्य होता है। हे ज्ञान के पति, हे ज्ञानी, तेरे पवित्र कार्य सब जगह फैले हुए हैं। जिसने तप नहीं किया, ऐसे अपक्व शरीर वाले को सुख नहीं मिल सकता। जो परिपक्व होते हैं उन्हें ही वह सुख मिल सकता है। शत्रु को ताप देने वाले वीरों का वह पवित्र स्थान द्युलोक में फैला हुआ है। वे शत्रु को कष्ट देने वाले द्युलोक की पीठ पर अपने तेज से चढ़कर बैठते हैं। उषः काल के बाद सूर्य आगे होकर चमकने लगता है। मेघ पृथ्वी पर बरसात गिराता है और अन्न उत्पन्न करता है। जो श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ और महान तेजस्वी हैं, उनका वर्णन कर। धनवान इंद्र पुत्र पौत्रों के साथ होने वाला यश देता है। बलवर्धक युद्ध में शत्रुओं को हराने वाले, लोगों का हित करने वाले तेरे उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। तेरे उस बल की पहले के समान आज भी स्तोता स्तुति करते हैं। उत्तम श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त और गायों से युक्त धन से हमें पूर्ण कर। सत्य का पोषण करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली शुद्ध बुद्धि दे। इसके बहुत से पराक्रम के कार्यों का वर्णन हम भक्ति से करते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे शुद्ध होने वाले सोम, तेरी वेगवान दुधारू गायें दिव्य हैं। अपने दूध से कलश में पहुँचती हैं। हे ऋषि के द्वारा निकाले गए सोमरस, जो ज्ञानी ऋत्विज तुझे छानते हैं, वे ऋत्विज ऊपर के बर्तन से स्थिर धाराओं से नीचे के कलशे में तुझे पहुंचाते हैं। छाने जाने वाले स्थिर सोम की किरणें दोनों ही तरफ से फैलती हैं। जब छलनी से हरे रंग का सोम छाना जाता है, उस समय स्थिर रहने की इच्छा करने वाला सोम कलश रूपी बर्तन में जाकर रहता है। सब जगह देखने वाले सोम, प्रभुत्व की इच्छा करने वाले, तेरी बड़ी-बड़ी किरणें सब जगह पहुँचती हैं। तब हे सोम, व्यापक स्वभाव का तू अपने स्वभाव धर्म से शुद्ध होता है और सब भुवनों का स्वामी तू चमकता है। पवित्र किया जाने वाला सोम महान वैश्वानर नाम के तेज को द्युलोक में विलक्षण तेजस्वी बिजली के समान उत्पन्न करता है। वह चमकता है। हे तेजस्वी शुद्ध होने वाले सोम, तेरा उत्साह बढ़ाने वाला तथा राक्षसों को न मिलने वाला रस बकरी के बालों की छलनी से नीचे बर्तन में पड़ता है। शुद्ध किए जाने वाले ऐसा तेरा बलवान और तेजस्वी रस चमकता है। सर्वव्यापक तेरी ज्योति यहाँ दिखती है। गायों के समान शीघ्र जाने वाला तेजस्वी गतिमान, जो सोम काली चमड़ी को दूर करके बर्तन में गिरता है, उसकी प्रशंसा होती है। सुखदाई सोम की दुष्प्राप्य बंधन को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सत्कर्म न करने वाले शत्रु को हम हराएं। वृष्टि के शब्द के समान शुद्ध किए जाने वाले सोम का शब्द सुना जाता है। उस समय बलशाली सोम की किरणें आकाश में संचार करती हैं। हे रसरूप सोम,
बहुत सा अन्न गायों के साथ, सोने के साथ, घोड़ों के साथ और पुत्र पौत्रों के साथ हमें दे। हे सबको देखने वाले सोम, शुद्ध हो और अपने इस रस से इस महान द्युलोक और पृथ्वी लोक को जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से उषः काल के बाद सब विश्व को भर देता है, उसी प्रकार भर दे। हे सोम, इस भूलोक को जैसे पानी घेरे हुए है, उसी प्रकार अपनी सुखदायक धारा से हमें चारों ओर से घेर ले। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ।